दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाकिस्तान ने चीन से J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान की डील के बाद अब तुर्की के साथ कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान की डील पर बातचीत शुरू कर दी है। ये खबर केवल इतनी ही नहीं है। Bulb.com, जो यूरोप की एक प्रतिष्ठित डिफेंस वेबसाइट है, ने दावा किया है कि यह विमान सिर्फ पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल नहीं होगा, बल्कि इसे पाकिस्तान में ही बनाया जाएगा। तुर्की और पाकिस्तान का सहयोग, यह डील दोनों देशों के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। तुर्की और पाकिस्तान कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान के जॉइंट प्रोडक्शन की योजना बना रहे हैं। तुर्की, जो नेटो का सदस्य है, ने इस विमान को अपनी एडवांस तकनीक और हथियार विकास के अनुभव से तैयार किया है। पाकिस्तान इस डील में आर्थिक सहयोग करेगा और इसके बदले इस विमान की मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा अपने देश में स्थापित करेगा। इस कदम का पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के जरिए विमान की लागत कम होगी और पाकिस्तान को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग अनुभव भी मिलेगा। पाकिस्तान का दीर्घकालिक प्लान काफी चौंकाने वाला है। शुरुआत में वे अपनी वायुसेना के लिए इन विमानों का निर्माण करेंगे, लेकिन बाद में इन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। इससे जो मुनाफा होगा, उसका उपयोग वे अपने खुद के विमानों के निर्माण में करेंगे। यह योजना पाकिस्तान के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है, क्योंकि यह उसे बिना अतिरिक्त खर्चे के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हासिल करने में मदद करेगी। पाकिस्तान का चीन के साथ अनुभव, यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ऐसी डील कर रहा है। चीन के साथ उनकी JF-17 लड़ाकू विमान डील ने भी उन्हें यही लाभ दिया था। हालांकि JF-17 को एक कमजोर विमान माना जाता है और इसे चीन की खराब क्वालिटी के हथियारों का हिस्सा बताया जाता है, लेकिन कान स्टेल्थ विमान इससे अलग है। भारत के लिए चिंता, भारत के लिए यह डील एक बड़ी चुनौती हो सकती है। कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान की तकनीक इसे चीन के J-35A से बेहतर बनाती है। यह भारत की सुरक्षा नीति के लिए दबाव बढ़ा सकता है। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान का यह गठबंधन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी एक खतरा बन सकता है। पाकिस्तान की रणनीति, पाकिस्तान लंबे समय से अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। इसकी सेना के तीनों अंग, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, अब चीन के बजाय तुर्की और अन्य देशों के हथियारों की ओर अधिक झुकाव दिखा रहे हैं। तुर्की के हथियारों की गुणवत्ता और तकनीकी उन्नति उन्हें आकर्षित कर रही है, लेकिन इस डील के पीछे छिपे असली इरादे और भी गहरे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ता यह सैन्य सहयोग केवल हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा। यह दोनों देशों को क्षेत्रीय स्तर पर एक नया गठबंधन बनाने में मदद कर सकता है, जिससे भारत के रणनीतिक हितों को चोट पहुंचेगी। भारत की तैयारी, भारत के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वह अपनी रक्षा रणनीतियों को और मजबूत करे। भारत के पास पहले से ही राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान हैं, लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए स्वदेशी तकनीकों को और मजबूत करने की जरूरत है। AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम करना समय की मांग है। क्या यह डील भारत के लिए खतरा है? पाकिस्तान का यह प्लान निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है। तुर्की की स्टेल्थ तकनीक और पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का मेल अगर सफल हो जाता है, तो यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस डील को वास्तविकता में बदलने के लिए कई बाधाओं को पार करना होगा। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। साथ ही तुर्की और पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है। आपकी राय क्या है? इस पूरी स्थिति पर आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान और तुर्की की यह डील भारत के लिए गंभीर खतरा है या यह केवल एक दिखावा है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।